स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस अर्निंग क्लासेस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने भी और आईसीएसई यूपी बोर्ड सब में लगभग शॉर्ट में क्वेश्चन आया है। ये लॉन्ग में नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन देखा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का या कह सकते हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग का। तो इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। तो प्रॉपर्टी 7 होती है टोटल, जिसमें से सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करके ये क्वेश्चन हम लगाएंगे बेटा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर -a to a है तुम्हारी लिमिट -a to a fx dx, तो इसमें बेटा दो केस होते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है तो इसमें दो केस भी बता देंगे कि पहला केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है। पहला केस होता है इवन फंक्शन का। पहला केस क्या होता है, इवन फंक्शन का। इवन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा जो है वो इवन है। इवन का मतलब पावर जैसे तुम्हारी 2 है, 4 है, 6 है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम इवन फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इवन वाला केस है या sin 4x हो या sin 6x हो पावर में, तो इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं या फिर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इवन फंक्शन में बेटा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे -a to a अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 0 से a fx dx। और ऑड फंक्शन का बेटा फॉर्मूला ये होता है कि अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन गलती से भी मिल जाए सीधे सीधे उसका आंसर क्या देंगे हम, 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि -a to a fx dx अगर है तो अगर इवन फंक्शन है तो 2 लिमिट जो होगी, ठीक है, 2 इंटू लिमिट जो हो जाएगी वो 0 to a fx dx हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बेटा हम यही करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रॉपर्टी बता दी हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, 7 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा देखो, 2 टाइम 0 से π/2, 2 टाइम 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। अब देखो हमने एक शॉर्टकट मेथड तुम लोगों को बताया है। अगर कभी भी इंटीग्रेशन में sin स्क्वायर एक्स dx हो या इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर एक्स dx हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बता रहे हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सीधे बता रहे हैं हम। जब भी इनका इंटीग्रेशन हमको करना होगा तो हमेशा ध्यान रखना cos 2x का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और cos 2x के तुम्हारे कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा, 4 फॉर्मूले होते हैं। और ये चारों याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में तुमको ये को रिलेट कर जाएंगे। मतलब कभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे उसमें तो यूज होंगे ही, ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज होते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले आए हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो हम वैल्यू बताने जा रहे हैं ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ही नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं या इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनका यूज करके बहुत ही ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ cos 2x का फॉर्मूला पहला तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान सारे रखने बेटा। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा, इसके अकॉर्डिंग याद रखना 2 cos स्क्वायर एक्स पहले आएगा -1। इसके अकॉर्डिंग याद रखना थर्ड फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। और एक बेटा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है cos 2x का, ठीक है, जो होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो ये चारों फॉर्मूले तुम्हारे जो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही cos 2x के फॉर्मूले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये लगभग हम कह सकते हैं जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशंस या फिर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से, ठीक है, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, तो उसमें सब में फॉर्मूले में यूज करके बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बेटा यूज करेंगे, अब यही फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। साइन स्क्वायर देखो किस में आ रहा है, फॉर्मूले नंबर 3 में जो बताया cos 2x का होता है। तो cos 2x का वैसे फॉर्मूला तो ये होता है, थर्ड वाला यूज करेंगे हम, यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो देखो पहले तो इसको अगर हम 2 sin स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले आएँ तो 1 - cos 2x हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 2 sin स्क्वायर एक्स इस तरफ लाएंगे तो cos 2x इस तरफ माइनस हो जाएगा। और हमको sin स्क्वायर एक्स की अगर यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो 1 - cos 2x अपॉन 2, ये इसका रिजल्ट सब लोगों को याद रखना है। जब भी sin स्क्वायर एक्स आएगा
जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा वहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट साइन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अगर यही कॉस स्क्वायर 2x आता तब हम इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकालते, फॉर्मूले नंबर 2 से जो कॉस 2x का है, तब हम यहाँ पे यूज करते क्या, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये इंटरनेशनल कह सकते हो या कह सकते हो रिजल्ट ध्यान रखना है तुम लोगों को, जो तुम्हारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 2 टाइम 0 से π/2। अब साइन स्क्वायर एक्स बेटा जो है इसकी जगह पे हमने अभी निकाल के बताया वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब तुमको करना क्या है बेटा, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल ही कर देते हैं हम। 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे बनेगा क्या, 0 to π/2 1 का तो बेटा हो जाएगा x। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 इंटू dx x होता है, माइनस अब cos 2x का जब करेंगे हम तो cos 2x का क्या होता है बेटा, sin 2x। और sin 2x का जो हमने किया, इस 2x का जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है उसका डिफरेंशिएशन हम नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो यहाँ पे 2x का 2 डिवाइड में रख देंगे। अगर 3x होता है यहाँ पे इसके एंगल में तो 3 डिवाइड में रख देते हैं। जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिनोमिनेटर में रख दिया जाता है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1 का x cos 2x है sin 2x/2। तो यहाँ पे लिमिट रख दो π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी बेटा 1/2 पहले बाहर रख लो, फिर लिमिट भी रख दो यहाँ पे, साइन 2 इंटू π/2 पाई बचेगा, माइनस अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0। हमने स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा बताई है तुम लोगों को, साइन आल पाई वैल्यू होती है 0। साइन आल पाई क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन पाई 2 पाई भी होता है, 3 पाई भी होता है, तब भी क्या उसकी वैल्यू लेते हैं हम 0। तो π/2 माइनस 1/2, साइन पाई की वैल्यू अभी हमने क्या बताया, साइन आल पाई 0 होता है, n का मतलब कोई भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 0, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, π/2। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/2। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।